आपको नहीं लगता कि भारत साजिशों में फंसता जा रहा है? बहुत सारी तरह तरह की साजिशें भारत के आसपास हो रही हैं और दुनिया के वो सारे लोग जो भारत को साजिशों में फंसाते रहे हैं या पूरी दुनिया में खेल खेलते रहे हैं, वो भारत में भी सक्रिय हैं। अगर आपको ये नहीं लगता है तो इस वीडियो के खत्म होने के साथ साथ आपको लगना शुरू हो जाएगा। आजकल एप्स्टीन फाइल की बातें हो रही हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के पहलू हमारे सामने आ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में लोगों को यौनाचार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है कि एक आदमी पूरी दुनिया के शासकों को शीशी में उतार चुका था और वो किसी एक दुनिया के सबसे शातिर देश के इशारे पर दुनिया की सत्ताओं को और शक्तियों को नियंत्रित कर रहा था। वो बताता था कि इजराइल जाके डांस करोगे तो ट्रंप खुश होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सरकार की ताकत से भी ऊपर की ताकतें हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा भारत उन ताकतों के निशाने पर कैसे है, कैसे मेरे देश को वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मामले व्यापार के, आर्थिक फ़ायदे, डील तब की चीज़ें नहीं है, ये उससे भी बड़ी चीज़ें हैं, लंबे समय की साजिशें हैं। और इन साजिशों के पीछे एक गहरा और गहरे से ज़्यादा गहरा षड्यंत्र है जो भारत जिसका लगातार शिकार हो रहा है। इस वीडियो में आज हम यही समझेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं knockingnews.com का यूट्यूब चैनल। इजराइल को और अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका में भूखमरी है, अमेरिका में लोग खाने को नहीं है, अमेरिका में परेशानियां हैं। मैं समय समय पे आपको बताता रहता हूं। कल परसों भी मैंने एक पूरा सर्वे दिखाया कि किस तरह से वहां के 80% लोग अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे। अब ये जो दुखी लोग हैं, जो नशे का शिकार हो गए, जिसमें से कुछ कूड़ा बीन रहे हैं, जो नशा नहीं कर रहे हैं, जिनके रोज़गार जा रहे हैं, जिनका खर्चा नहीं चल रहा है, ये सब लोग इकट्ठे रहें, एकजुट रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास कोई दुश्मन हो, अमेरिका के पास कोई दुश्मन हो। इजराइल में नेतन्याहू 33% की सरकार चला रहा है और सिर्फ इसलिए चला रहा है क्योंकि उसके पास एक दुश्मन है और वो दुश्मन है इस्लामोफोबिया। उसको इस्लाम का डर दिखा के अपने लोगों को एकजुट करना होता है। और यहाँ सवाल केवल इस्लाम का नहीं है। जो मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो दूसरों का डर दिखा रहे हैं। जैसे कुर्दों का डर दिखाता है तुर्की, बलूचों का डर दिखाता है पाकिस्तान और बलूचों का डर दिखाता है अफ़गानिस्तान। इस तरह के अलग अलग सेगमेंट बन गए हैं और ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ किसी एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। इसी साजिश के बीच में एक और साजिश आती है और वो साजिश है पाकिस्तान का नेटो जैसा संगठन बनाने की साजिश। भारत की साजिशों पे भी आऊँगा। ये सब जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी हाल में ऐलान किया कि वो नेटो की तरह का एक गठबंधन बनाएगा जिसमें इस्लामिक देश शामिल होंगे। अरे मूर्खों, 60% इस्लामिक देश ऐसे हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। यहाँ ऐसे इस्लामिक देश में जिसमें 90-95% जो है आबादी वो मुस्लिम है, वो अपने यहाँ पर धर्म के हिसाब से शासन नहीं चलाते हैं, एक डेमोक्रेटिक सरकार चलाते हैं। ऐसी सरकार चलाते हैं जिस सरकार में सभी धर्मों की जगह है। लेकिन ये एक इस्लामिक नेटो बनाने की बात कर रहे हैं और जो इस्लामिक नेटो बनाने की बात कर रहे हैं, इनके पीछे भी अपने मकसद हैं और वो मकसद आप समझ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इस्लामिक नेटो बनाने की ये जो फितूर छोड़ा गया है, ये किस तरह का फितूर है। पाकिस्तान के साथ मिलकर अगर इस्लामिक देश कोई नेटो बनाते हैं तो उसके पास तेल की बहुत सारी ताकत आ जाएगी उस संगठन के पास में। उस संगठन के पास में अमीर अरब देश होंगे और उस संगठन के पास पाकिस्तान का परमाणु बम होगा। पाकिस्तान का परमाणु बम इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका का परमाणु बम भी सबके लिए उपलब्ध है नेटो में। क्योंकि जो आपका दुश्मन वो मेरा दुश्मन, किसी भी इस्लामिक देश में हमला होगा तो सारे मिलकर हमला करेंगे। ये आइडिया लेके पाकिस्तान घूम रहा है। उनके संसद में बयान आ चुका है, वो टर्की से बात कर चुका है, वो सऊदी अरब से बात कर चुका है। यानी धीरे धीरे करके पाकिस्तान, आप कहेंगे कि ये तो संगठन बन रहा है ना, ये अमेरिका के अंदर रहने वाले लोगों को डरा रहे हैं ट्रंप को खुश करने के लिए।
अमेरिका को चाहिए ओसामा बिन लादेन, अमेरिका को चाहिए तालिबान। ओसामा मर गया, तालिबान नहीं रहे। अब आप डर किसका दिखाओगे? किस एक ताकत का बाहरी डर दिखाओगे? इजराइल का नहीं दिखा सकते, क्योंकि इजराइल जो है उसका जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर, वो अमेरिका को भी गवर्न करता है। तो इस्लाम जो है वो एक ऐसा कॉमन शत्रु है जिसका डर दिखाओगे तो इजराइल भी खुश और अमेरिका के अंदर के लोग भी खुश। उन सब लोगों को डराओ और एकजुट रखो, क्योंकि तुम आर्थिक तौर पे नाकाम देश हो, कर्ज में डूबे हुए हो। जब 9/11 हुआ, कुछ लोगों ने कहा करवाया गया, उसके पीछे भी मकसद यही बताया गया था। तो क्या हो रहा है? हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका अपने आसपास दुश्मन बना रहा है। पर दिक्कत क्या है? पाकिस्तान में आतंकवाद होता है, दुनिया जानती है, इससे नया नहीं डराया जा सकता। अफगानिस्तान के तालिबान को आप ख़त्म कर चुके हैं, आपने ही दावा किया है, उनसे अब नहीं डराया जा सकता। ओसामा बिन लादेन नहीं है, उसके नाम से अब नहीं डराया जा सकता। तो किसका डर चाहिए तुमको? तुमको चाहिए दुनिया का एक ऐसा देश जिसमें बहुत सारे मुसलमान हों और वो आतंकवादी हों। इस पूरे दौर में भारत की तरफ नजर जाती है, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। आंकड़े बताते हैं, कोई कहता है 15 करोड़, कोई कहता है 20 करोड़। जिस देश में इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान हो, सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, उस देश में अगर कुछ लोग ऐसी बातें करने लगें जो आतंकवादी टाइप की हो, जिन बातों से डराया जा सके अमेरिका के लोगों को, वो बातें उन मुसलमानों के साथ में जोड़ दी जाएं। कैसे जोड़ेंगे? आप बोल दोगे भारत का मुसलमान ऐसा करता है, उनको पता है करते ही नहीं है, ये तो बेटा पिट के भी चुपचाप बैठा रहता है। फिर क्या करोगे? आपको भारत के मुसलमान को भड़काना पड़ेगा। भड़काना पड़ेगा तो आपको 2 आइडियाज़ चाहिए। एक आइडिया ऐसा चाहिए कि उनको भड़काने का कोई माहौल बनाया जाए। भाई, यहूदियों को भड़काने का माहौल हिटलर ने बनाया था ना, जिसका बदला उन्होंने बाद में जाके बहुत यूके से लिया, होटल में आग लगा दी थी, बहुत सारी जगह पे लिया। तो भारत में एक उर्वरा भूमि है और एक पॉलिटिकल सिस्टम अमेरिका के इस प्लान को मैच करता है। एप्स्टीन जैसे लोग, बहुत सारे दूसरे दुनिया भर के पावरफुल लोग निश्चित तौर पे जब दुनिया की पॉलिटिक्स को गवर्न करते हैं, सलाहें देते हैं, सलाहें लेते हैं, मुलाकातें कराते हैं, और ये सब जो आप यौनाचार वगैरह देख रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये ठीक वैसा है जैसे 2 लोग मीटिंग करते हैं और शराब पीते हैं, 2 लोग मीटिंग करते हैं और चाय पीते हैं। ये साइड है उनके लिए। उनके बड़ी चीज़ है बहुत बड़े लेवल पे साजिशें करना। पीटर टील की साजिश का ये तो एक मात्र, बहुत घिनौना था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका एकमात्र टूल था। उनके पास ऐसे हजारों टूल थे। पीटर टील पैसे भी दिलवाता था। पूरी कहानी है किस तरह से एक आदमी जो आज डोनाल्ड ट्रंप का भी फाइनेंसर है, जो जुकरबर्ग का भी फाइनेंसर है, जेफ बेजोस का भी फाइनेंसर है, लिंक्डइन वाले का भी फाइनेंसर है, वो सब जो लोग हैं उनके साथ में ये एप्स्टीन का भी कनेक्शन था। इसी पीटर टील ने कभी एप्स्टीन के साथ फाइनेंशियल रिश्ते रखे हैं, उनके पैसे एडजस्ट कराता था उनका। तो कुल मिला के ये करके ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। तो अगर कंट्रोल करने वाले ये सोचे कि अगर भारत में कोई अगर ऐसी राजनीति करता है जिसमें भारत का समाज डिवाइड हो जाता है, तो जो दोनों पक्ष होंगे, ए पक्ष के साथ के लोग और बी पक्ष के साथ के लोग, उन सब को पॉलिटिकल गेन होगा। हिंदुत्ववादी सरकार आएगी, भारत में हिंदू मुसलमान का तनाव होगा, तो निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा तब होगा जब हिंदुस्तान का मुसलमान बागी हो जाए। तो बागी कैसे होगा? तो आपके पास में 50 इवेंट्स की एक लिस्ट है, जल्दी जल्दी बताता हूँ। जहांगीरपुरी में रामनवमी जुलूस के दौरान आप मस्जिद के आगे से जुलूस निकालते हैं, अगले दिन बुलडोजर कार्रवाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक प्रतीकात्मक दंड देंगे, तभी मुसलमान को ये लगेगा कि इस देश में न्याय नहीं बचा है, सरकार भी दमन करती है। केवल दूसरी कम्युनिटी के प्रति अगर गुस्सा होगा और ये लगेगा कि सरकार न्याय दे रही है, तब भी आप बगावत नहीं करोगे। आपके नौजवानों के अंदर बगावत की भावना नहीं आएगी। आपके नौजवानों को ये नहीं लगेगा कि काश कि हम कुछ कर दिखाएं और ये देश हमारा नहीं है और ये फलां ढिमका। जो हमने देखा कि बहुत पहले जो हुआ, तो बहुत सारी बहस आप सुनते होंगे, पाकिस्तान कैसे बना, कैसे टू नेशन थ्योरी आई, हिंदुत्ववादी ने पहले लाया, बाद में जिन्ना भी अचानक आ गए। जिन्ना को कोई धर्म से मतलब नहीं था, सावरकर को भी मतलब नहीं था, दोनों शराबी कबाबी टाइप के आदमी, नास्तिक।
और उन्होंने कैसे खेल किया, और वही चीज़ दिखाई देती है। आप देखिए रामनवमी जुलूस के दौरान कई जगह पे टकराव हुआ। हनुमान जयंती जुलूस निकलता है लेकिन मस्जिद के सामने से, भगवान का जुलूस है भाई। लेकिन ये सोच लीजिए नूह हरियाणा में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जितनी बड़ी हिंसा हुई, उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ, और इस तरह की सारी हिंसाओं के बाद शासन एक तरफ हो जाता है। अब आप देखिए लगातार कोर्ट की टिप्पणियां आ रही हैं सीलमपुर के दंगों के मामले में कि इस आदमी को आपने गलत स्थान दिया, दिल्ली पुलिस ने गलत स्थान दिया। ये आप ये मत समझिए ये हो रहा है कि वो जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, उसको ये संदेश दिया जा रहा है, उसके दिमाग में चीज़ें जा रही हैं कि तुम विद्रोह करो। इसके अलावा आप यूपी में हलाला सर्टिफिकेट पे कार्रवाई हो गई, अतिक्रमण हटाने के दौरान हल्द्वानी में हिंसा, हर जगह कर्फ्यू, इंटरनेट, ये वो गिरफ्तारियां सब होता है, और उसके बाद में एक चीज़ निकल के आती है कि भैया न्याय हो रहा है। आप सोचिए संभल मजिस्ट्रेट ने FIR का आदेश दिया इसलिए क्योंकि संभल में एक अधिकारी था चौधरी साहब, वो लगातार उसने पुलिस फायरिंग की, उसके खिलाफ FIR का आदेश हुआ। वो जाके गोरखपुर में जाके एक मंदिर पर दर्शन करता है, उसकी फ़ोटो ट्वीट करता है, उसके बाद कुछ होता है। फिलहाल हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। कोट द्वार का मामला आपको पता ही है, बाबा कलेक्शन एक दुकान वाला है, कोट द्वार में लगातार हो रहा है, पूरे उत्तराखंड में लगातार हो रहा है। बाबा कलेक्शन की दुकान पे जाके वो उसको कहता है तुम बाबा नहीं लिखोगे क्योंकि तुम मुसलमान हो। खैर उसके बाद में वो आप जानते हैं दीपक नाम का आदमी, उसने कहा मेरा मोहम्मद दीपक है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है कि इतने पवित्र नाम के आगे तुम मोहम्मद लगा रहे हो, क्या मोहम्मद पवित्र नाम नहीं है? पर इस सब के पीछे आप देखिए एक पूरी की पूरी कहानी आगे जा रही है, और वो कहानी आपको दिखती है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान दुनिया का सबसे ज़्यादा है, इस आबादी को ये कैसे शांति से मिलजुल के रह लेता है, इसका खून क्यों नहीं खोल रहा है। तो उसको अगर आपने खून खोलाया, ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, मैं पहले भी इस लाइन पे वीडियो बना चुका हूँ। और आपको अगर मिल गए 25-50 नौजवान जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान का खौफ फैला दिया, तो दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये होगा कि अमेरिका को इंटरवीन करने का मौका मिल जाएगा, पाकिस्तान को कहने का मौका मिल जाएगा, और ये डर यहीं नहीं बेचा जाएगा, पूरी दुनिया में बेचा जाएगा। क्योंकि दुनिया में अगर कट्टरपंथ और सुप्रीमेसी को अगर बरकरार रखना अपना, तो दूसरी कौम को आप बदनाम कर दो। तो ये सारे के सारे घटनाक्रम हैं। ये घटनाक्रम आप देखेंगे तो ये घटनाक्रम एक जैसे हैं, एक ही स्टाइल में काम होता है। सिर्फ ये भारत में नहीं हो रहा है, दुनिया में जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें फैली हैं उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भारत में घटनाक्रम हो रहे हैं, इसके पीछे आपको लगता होगा कि मैं कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो सब लोग जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो अजीब अजीब तरह के लोगों से, दुनिया के पावर सेटर्स से, दुनिया के पावर ब्रोकर्स के साथ में लगातार संबंध बनाते हैं, उनके साथ में तरह तरह के रिश्ते निकलते हैं। जो लोग देश के हित के खिलाफ डीलें साइन कर रहे हैं, वो सारे लोग कहीं और से डरे हुए हैं, और वो सारे के सारे डर कहीं ना कहीं एक डर पैदा करने के काम आते हैं, और उस डर को बेचकर एक और डर पैदा किया जाता है। जैसे भारत में व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुओं को डराने के लिए डर आता है, उसके बाद में हिंदुओं को कट्टर बनाया जाता है, उनके कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाता है। सेम मोडस ऑपरेंडी आपको हर देश में मिल जाएगी। कहीं मत जाइए, लेबनान में देख लीजिए, फिलिस्तीन में भी यही हुआ है। ये क्या है? हमास, इसको खड़ा किया गया। किसने खड़ा किया? इजराइल ने खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? एक खतरा चाहिए था बेचने के लिए। आशा करता हूं कि सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन तथ्यों को आपने देखा होगा, और ये आप समझ रहे होंगे कि हम आपस में लड़ते हैं अगर, तो हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमको लड़ना है। हम सैकड़ों साल से साथ रह रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन जब जब एक मकसद होता है, तब तब हमको लड़ाया जाता है। 1857 की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, उनकी चूल्हें हिला दी उन्होंने, उसके बाद हमको लड़ाया। हम देखते हैं कि अंग्रेज़ जाने लग गए भारत को छोड़ के, उनको भारत से नफरत थी, चिढ़ थी। क्या किया उन्होंने? हमको डराया और दो देश बनवा दिए। डर से दूर रहिए, क्योंकि ये डर अब इंटरनेशनल हो गया है,
और जो भारत में डर पैदा किया जाता है इस डियर को वहाँ पे भी बेचा जाता है। और भारत में ओसामा तो क्या, किसी टोटामा बिन लादेन भी अगर खड़ा हो जाएगा तो अमेरिका के लोग 20-25 साल तक अपने लोगों का शोषण, अपने लोगों पर अत्याचार, उनकी गरीबी और अमीरों का घर भरने की जो नीतियां हैं उसके प्रति असंतोष को कम कर सकेंगे। नमस्कार, जय हिंद।